स्वागत है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन शैली संबंधित रोग की संख्या बढ़ती जा रही है। उनमें से एक है जानलेवा कैंसर। ये कैंसर इतनी तेज़ी से विस्तार कर रहा है कि यदि टेक्नोलॉजी विज्ञान के माध्यम से समय पे इसकी पहचान या इसको डिटेक्ट ना किया जाए तो ये शायद इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि हम उसको रोक पाने में असमर्थ होंगे। कैंसर सामान्य जो उसका परिचय है वो क्या है, आज मैं आपसे ये ज्ञान साझा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, कैंसर एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें शरीर के जो कोशिकाएं या सेल्स हैं वो इतनी गति से बढ़ जाती हैं, उसकी गिनती भी बढ़ती है, उसका आकार भी बढ़ता है और यहाँ तक कि उसके जो सेल्स हैं वो अपना दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे अवश्य ही डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोशिकाओं में जो इसके स्ट्रक्चर से परिचित हैं, यानी कि इसकी संरचना से परिचित हैं, वो जानते हैं इसके अंदर डीएनए एक भाग होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनका काम है कि वो दिशा निर्देश से उन सेल्स को बढ़ने दें, विभाजन करें, रोकें इत्यादि। अब ये जो जीन्स हैं ये हमारे सेल्स के अंदर डीएनए के अंदर होने से उन कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं जो कि विभिन्न कारणों से हमारे शरीर के अंदर अस्वस्थ जीवन शैली को पैदा करते हैं। जैसा कि हमारा खान पान है, जैसा कि हमारी दिनचर्या है, जैसा हमारा सोच विचार है, इन सब के कारण हमारे शरीर के अंदर जो एसिड है वो बढ़ रहा है और एसिड को बढ़ने से हम जब रोक नहीं पाते हैं तो हमारे सेल जो हैं प्रभावित होते हैं और ये कैंसर का रूप धारण करते हैं। ये कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। उस हिस्से में होगा तो अवश्य ही वहाँ की जो सेल्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रभावित होंगे कि वो विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों में वो लक्षण जो हैं उसके स्थान के हिसाब से वैसे ही लक्षण होते हैं, तो हम जानते हैं कि उस स्थान में कैंसर हो चुका है। मान लीजिए हमारे सांस के रास्ते में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में यदि कैंसर के सेल बनने शुरू हुए हैं, पनपने शुरू हुए हैं, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो हमें क्या लगेगा? खांसी लगेगी, सांस लेने में असमर्थता होगी, थोड़ा थोड़ा बुखार रहेगा, बलगम आएगा और ये सब होने के बावजूद कभी कभी तो खून आने भी लगता है। मान लीजिए पेशाब के रास्ते में है, तब भी हम क्या देखेंगे? पेशाब के रास्ते में रुकावट होगी, दर्द होगा, जलन होगी, ऐसे ही कभी ना कभी उसमें से खून आने लगेगा। ऐसे ही मैंने आपको सामान्य लक्षण बताए, पर ये कैंसर जो है किस तरीके से बढ़ रहा है इसकी हमें जानकारी लेनी है। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर तो विस्तार से उसका जब अध्ययन करके उस बीमारी की खोजबीन करेंगे तो आपको निश्चित ही उसका डायग्नोसिस बताएंगे, आपको उस बीमारी से परिचय कराएंगे और विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट हैं वो सब करा के आपको बताएंगे इसकी क्या स्थिति है, किस स्टेज पे है और उसकी रोकथाम के लिए वो अपने भरसक प्रयत्न करेंगे ताकि आपको समय से लाभ मिले। अब रही बात है कि आम आदमी है वो किस प्रकार से इस कैंसर को बढ़ने से रोक सकता है, मेरा आपको ये कहना आज के दिन आपसे शेयर करना है। मान लीजिए हम जीवन शैली संबंधित खान पान से, दिनचर्या से प्रभावित हैं, तो हमें सबसे पहले तो अपने खान पान को ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपनी दिनचर्या का भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो हमारी सोचने की शक्ति है नकारात्मक, वो नहीं होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आजकल आप देख रहे हैं जिस प्रकार से लोगों के पास पैसा है, समर्थता बड़ी है, वो समय के अभाव में भी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो ज़्यादातर बाहर मिलती हैं, जैसे पैकेज डिब्बे, रिफाइंड फूड है वो खाते हैं, पैकेज फूड है। और आप देखिए ये जितने भी रिफाइंड या पैकेज हम खाते हैं, चाहे उसके अंदर मीट हो, सादा भोजन हो, मसालेदार फास्ट फूड हो, यहाँ तक कि अल्कोहल हो या और इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स हों, ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं शरीर के अंदर जो एसिडिटी का स्तर है उसको बढ़ाती हैं। जब हमारे खून में या उस स्थान के अंदर वो पीएच जो है खराब हो जाती है
तो एल्कलोसिस या जो एल्कलाइन होना चाहिए जिससे सुरक्षित तरीके से शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया बने रहते हैं, वो सब नहीं होगा तो आप जानिए कि आपके अंदर एक ऐसा माहौल बन रहा है जिससे आपके अंदर जो कैंसर को बढ़ाने वाले सेल हैं वो प्रभावित होते हैं। जब ये ज़्यादा इनकी संख्या होगी तो निश्चय ही वो अपना प्रभाव दिखाएंगे और सेल्स के इस प्रकार से बीमार होने से, अस्वस्थ होने से जो नेचुरल फॉर्म में सेल्स हैं वो हमारे उनकी संख्या कम होती जाएगी। इससे प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी कम होगी और हम कहीं ना कहीं इस कैंसर के रोग से प्रभावित होते हैं। आपने एक अवश्य मैं आपसे बात करूंगा, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो बड़ा तंदुरुस्त होता है। कहने का मकसद ये है उसके अंदर एसिडिक माहौल कम होता है, उसके सेल्स जो हैं ठीक से होते हैं, अर्थात उनका विकास भी होता है। जब आदमी नवयुवक होता है तो उसकी दिनचर्या अच्छी होने से एक्सरसाइज भी वो करते हैं, सोच विचार भी उनका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, खान पान भी अच्छा होता है, तो उनकी जो सेल्स टूटते हैं वो जल्दी ही भरपाई करके हमारे शरीर को रोग होने से बचाते हैं। पर जब हम बड़ी उम्र में होते हैं तो हमारे सेल्स का जो दोबारा बनना है, रीजनरेशन जिसको बोलते हैं, या सेल्स का रिपेयर होना है, वो हमारा उतनी स्पीड से या उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। या यूँ कहें जब हमें बहुत सारी जो जीवन शैली संबंधित रोग हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अर्थराइटिस है, इन सब से भी जो सेल्स का जो निर्माण है वो रुक जाता है। तो इन सब परिस्थितियों में आप देखेंगे कि हमारे सेल्स का निर्माण होना, रिपेयर होना या यूँ कहिए रीजनरेट होना ये बहुत ज़रूरी है। ये सब परिस्थिति यदि नहीं होगी तो आप जानिए कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर भीतर जो है कैंसर के बढ़ने वाले या होने वाले जो माध्यम हैं वो सब बन रहे हैं। तो ऐसे माध्यम में हमें ध्यान देना पड़ेगा। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा जो आजकल जो पैकेज चीज़ें यानी कि बाहर की चीज़ें जो हैं जिस प्रकार हम खाते आए हैं, और आप देखेंगे कोविड काल के अंदर बेशक हम अंदर रहे पर हमने खाने पीने पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। बहुत सारे रोग लोगों ने अपने घर में ही एक तरीके से न्योता दिया है। खान पान हमने ऐसा रखा कि मन मर्जी से हम जब कभी किसी भी मात्रा में ध्यान नहीं दे के हमने खूब ऐसा अन्न खाया बाजार से लेके या घर में भी बनाया हो जो स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं था, क्योंकि उस समय में लोगों की एक्सरसाइज वगैरह इतनी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। बाहर भी लोग नहीं जा पाए। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, इन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने खान पान पे, हमें अपनी दिनचर्या यानी कि एक्सरसाइज पे, सोना जागना इत्यादि पे, और यहाँ तक कि हमें नकारात्मक सोच ना रखने पे या हमारे मन को, दिमाग को अच्छी नींद देने के लिए, उसके हमारे दिमाग को आराम देने के लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य देना पड़ेगा कि हम टाइम से सोएं, टाइम से उठें, खान पान हल्का खाएं, खाना पान ऐसा खाएं जो हमें हजम हो जाए, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो, मोटा अन्न खाएं, रिफाइंड चीज़ें ना खाएं। ये सब हमें ध्यान दें। घर में यदि आपको समय नहीं मिलता बाहर जाने का, एक्सरसाइज करने का, तो अवश्य ही करें। अब आप देखेंगे मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि ये जो कैंसर है ये पिछले कुछ सालों में बढ़ रहा है। इसका एक मुख्य कारण क्या है? यदि आप पिछले समय में, प्राचीन काल में या अपने पूर्वजों को देखेंगे तो उस समय ये रोग नहीं होता था। यदि होता भी था तो बहुत कम होता था, लेकिन ज़्यादातर लोग तंदुरुस्त ही रहते थे। अब रही बात है उस समय में वो लोग क्या खाते पीते थे, किस प्रकार इसकी रोकथाम करते थे, इसके विषय में मैं आपको अगले सेशन में अवश्य जानकारी दूंगा। पर मेरा ये कहना है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि अपना खान पान, सोना जागना और विचार यानी कि आहार विहार अपना ठीक रखें, सोचने की शक्ति ठीक रखें। अपने शरीर को दिमागी रूप से जितना आप आराम देंगे उतना ही अच्छा होगा। तब तक आप ये समझिए कि कैंसर के रोग को बढ़ाने के लिए ये मेरी आपसे एक चेतावनी है कि आप जागिए, सावधान होइए और अपने आप को इस रोग से बचने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। क्योंकि पैसा होने से या आपने यदि इंश्योरेंस भी कराया हुआ है, वो कोई विकल्प नहीं है, वो कोई हल नहीं है। आपको शरीर जो है सबसे ज़्यादा कष्टदायी आपका ही है। तो क्यों हम समय पे जागें और इस रोग को बढ़ने से रोकें। तो आप जो समझिए कि कैंसर के इलाज के लिए मैं आपको एक ऐसी सादी चीज़ बताऊंगा अगले सेशन में कि आप उसे अभी से शुरू करें। चाहे आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार से कैंसर से आप प्रभावित हैं, तो उसको आप जीवन में अवश्य लाएं। ये निश्चय ही होगा, क्योंकि ये जो मैं बात आपसे करूँगा ये ऐसी दवा है जो कि शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन को रोकती है।
जो हम खान पान सोच जाग घूमना फिरना है इससे जो प्रभावित जो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको भी ये ठीक करती है। ये सब 2 चीज़ें मुख्य हैं। हमारे डीएनए में और सुधार आएगा, हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इन सब ध्यान देते हुए मैं आपसे अवश्य ही ये बात करूँगा। इसका साधारण हल क्या है ये मैं आपसे अगले सेशन में बात करूँगा। पर मेरा आपसे फिर कहना है, आप जागरूक होइए, तैयार होइए कि किस प्रकार हम अपने या अपनों को किस प्रकार से इस रोग से प्रभावित ना हो, हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।